नमस्कार, हिमाचल तहलका न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हेमंत राणा कैमरा पर्सन तरसेम के साथ आज आपको लेकर आया हूं जिला ऊना की तहसील बंगाणा पंचायत सुकड़ियाल के वार्ड नंबर 1 में जो सोसाइटी है उसमें आज रात चोरों ने ताले तोड़कर चोरी करने की कोशिश की है, जिसमें कि उन्होंने 3 ताले एक शटर के तोड़े हैं, जबकि दूसरे शटर के ताले भी तोड़ने की कोशिश की गई है। और बड़ी बात है कि अभी तक हालांकि वो सामान ले जाने में नाकाम रहे, क्योंकि वहां पर आटा दाल चावल ही मिले। हालांकि उनकी मंशा जो बताई जा रही है कि वहां से वो गले को साफ करना चाहते थे, परंतु गले में कोई पैसा ना होने की वजह से काफी बड़ी चोरी से बचाव तो हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो वहां कैमरे लगे थे वहां की कुछ देर की फुटेज तो हमारे पास है, जो कि हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन उन्होंने वो कैमरे भी चोरी करके उनको ले गए हैं और पूरे के पूरे सबूत मिटाने की उन्होंने कोशिश की है। मैं आपको बताता चलूं कि सुकड़ियाल पंचायत में जो एक सोसाइटी है, लोगों को राशन दिया जाता है, तो उसमें जो है रखा जाता है सामान, काफी सामान रखा रहता है। और वहां पर जो ये सोसाइटी है 2 जगह ये काम करती है, एक भ्याम्बी में और दूसरा जो है चड़ियारा में। तो जो भ्याम्बी में जो था, ये भ्याम्बी की सोसाइटी की बात है जहां पर रात को ये काम हुआ है। रात को फुटेज में दिखाया जा रहा है कि रात को लगभग 1 बजे उन चोरों ने कोशिश की कि पहले उन्होंने मेन दरवाजा जो कि एंट्री होती है वहां से उन्होंने बरामदे का जो है उस ताले को तोड़ा है, और उसके बाद अंदर आकर के उन्होंने कोशिश की है कि पहले तो कैमरों को हटाया जाए और उसके बाद में उन्होंने ताले तोड़ने का काम किया है। हालांकि हमारे बीच में सतीश जी है इस वक्त, जो कि इन्होंने वहां रहते हैं और सोसाइटी में उनके छोटे भाभी जो है काम भी करते हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे मामला किस तरीके से है। लेकिन सोसाइटी सेक्रेटरी ने, राहुल ने, उन्होंने सारा का सारा मामला जो है थाना बंगाणा में पहुंचा दिया है। लिखित में रिपोर्ट देकर के इस चोरी के मामले में उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है। हालांकि हमारी बात थाना बंगाणा के जो SHO है रोहित जी, उनसे भी बात हुई है। उन्होंने भी कहा है कि मामले को शीघ्र इसको देखा जाएगा और यदि ऐसा मामला हो रहा है तो मामले को निपटा भी जाएगा। मैं आपको बताता चलूं कि इन दिनों इन क्षेत्रों में ऐसे ही वारदात जो है वो काफी इनको अंजाम दिए जा रहे हैं, जिससे कि लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। और बड़ी बात यह है कि जहां पर प्रवासी के ऊपर शक किया जाता है, वहीं पर ये जो लड़के जो कैमरे में देख रहे हैं उनका हुलिया प्रवासियों का न मिलकर के यहाँ के बाशिंदों का ही लग रहा है, जिससे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसी सूरत में यदि हमारे बच्चे ऐसा काम करते चले जाएंगे तो इनको सुधारना बड़ा जरूरी है। लिहाजा प्रशासन से भी हमारी प्रार्थना है कि वो ऐसे कामों में संलिप्त हो रहे बच्चों के ऊपर अंकुश लगाए और उन्हें सही रास्तों पर लाए और ऐसे कामों पर अंकुश लगाया जा सके। तो हमारे बीच है सतीश जी। सतीश जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो सतीश जी, ये जो बात है आप बताएंगे किस तरीके से क्या हुआ रात को? सर, रात को लगा जो CCTV की फुटेज है वो हम देख रहे हैं, तो वो एक बजे के अलावा ये चोरी का वारदात हुई है। उसमें जो चोर हैं वो उनकी पहचान तो नहीं काम कर पाएंगे, ना हो रही है, क्योंकि वो रात की बात है। और उन्होंने पहले मेन गेट का ताला तोड़ा हुआ है, उसके बाद अंदर कमरे का सेंटर लॉक तोड़ा हुआ है और एक छोटे कमरे का। मगर वहाँ पर ये चलो हमारी खुशकिस्मत ये रही है कि वहाँ पर सामान हमने जो 95% है वो जो सेलमैन है उन्होंने सेल कर दिया था, तो वहाँ कोई भी सामान ले जाने में वो नाकाम रहे हैं। तो मेरी पुलिस से और प्रशासन से ये मांग रहेगी क्योंकि वो ऐसे भविष्य में ऐसी जो वारदातें हो रही है उनके ऊपर अंकुश लगाने की पूरी कोशिश करें। हम आपके साथ हैं, हम पूरा पुरजोर आपके साथ चलेंगे। आप चोरों को या ऐसी वारदातों को रोकने में पूरी कोशिश करें। मैं आपसे बात जानना चाहूंगा, क्या कैश रखा रहता था वहाँ? नहीं, कैश नहीं हम रखते हैं, क्योंकि वो जो कैश है वो शेयर होता है, तो उसको आप या घर लेते हैं और सोसाइटी में जमा सेक्रेटरी के पास जमा करवा देते हैं। कहीं ना कहीं उनकी जो मंशा थी वो तो कैश ही ले जाने। मंशा ये हो सकती है कि अगर वहाँ से कोई जो थोड़ा बहुत रास्ता था वो नहीं उठाया गया, तो उनकी मंशा है कि यदि को कैश को मतलब चुराने के मकसद में आए होंगे और कैश उनको मिला नहीं वहाँ, तो हो सकता है कि उन्होंने जो कैमरे वो ले गए हैं, उखाड़ के वो ताले तोड़े तोड़ दिए हैं, बाकी को सामान तो गया नहीं है। हालांकि क्षेत्र में ऐसे मामलों से दहशत तो बनती है कि रात को वो सुरक्षित नहीं मानता। ऐसा है कि जब मान लो सपोज करो, जैसे हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके पास तो कोई ऐसी कोई सुविधा नहीं होती है, तो मान लो सपोज करो कोई ऐसा अकेला चला भी गया और वो जैसे वो 3 आदमी वो सो हो रहे हैं, तो अगर वो अकेला वो चला जाता है तो उसको तो वैसे भी मार देंगे। लेकिन जो जिनके पास जो उखाड़ने के लिए जो हथियार थे तो आदमी को मार भी सकते हैं। तो मैं
प्रशासन से यही उम्मीद करूँगा कि ऐसे लोगों के ऊपर अंकुश लगाया जाए। किस तरीके के हथियार थे उनके पास? हथियार वो ये जैसे हमें तो हमारे नॉलेज में तो पता नहीं होता, दूसरे है कि जैसे हम सरिया डालते हैं गमले के ऊपर, जो डाई टाइप बता देते हैं, वो सरिया टेढ़ा करने वाली नजर आ रहा था उसमें। फिर इसमें और इसी तरीके की कोई वारदात आपको ऐसे लगने आस पास कोई और तो नहीं कुछ ऐसा हुआ है? बाकी और कुछ नहीं हुआ, यही एक काम ऐसा हुआ। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं जो है हथियार इस तरीके के बताए जा रहे हैं कि जिससे ताले तोड़े जा सके, और तोड़े भी हैं, क्योंकि सेंट्रल लॉक तोड़ने के बाद में 2 ताले तोड़े हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे मामलों को उन्होंने अंजाम दिया है जो कि अच्छा नहीं है। शीघ्र यदि प्रशासन इनके ऊपर ऐसे लोगों पर अंकुश लगाएगा तो लोगों में भी दहशत खत्म होगी, और ऐसे मामलों से वो लोग निश्चित रहेंगे और अपना खुशी जीवन जी सकेंगे। तो धन्यवाद से कैमरे की जो फुटेज है हम आपको दिखाते चलेंगे, और इन फुटेज के ऊपर आप भी देख सकते हैं। यदि आपको भी, हमारे दर्शकों को किसी तरीके से ये व्यक्ति नजर आते हैं तो फौरन बंगाना थाना में फोन करें और उनको सूचित करें, ताकि उनको पकड़ा जा सके और समय रहते उनको बिगड़ने से भी बचाया जा सके। क्योंकि यदि उनके ऊपर अंकुश नहीं लगाया गया तो वो कभी न कभी आने वाले समय में एक शातिर अपराधी के रूप में उभर सकते हैं, जिससे हमें बचाना भी होगा। यही हमारा फर्ज भी है, धर्म भी है। तो धन्यवाद से मैं हेमंत राणा, हिमाचल टैलका न्यूज के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ बंगाना से।